अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.154 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 154 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 146 यानी 146। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अब्नाअहुम व इन्ना फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। अल्लज़ीना रूट वर्ड है अलिफ लाम लाम जालिया से, माने और जिन्हें। टू दोज हुम, आतैनाहुम अलिफ ताया से है, माने हमने दी है। वी गेव देम। अल किताबा काफ ताबा से, माने किताब, द बुक। यारिफूनहु आइन रा फा से, माने वो उन्हें पहचानते हैं। दे रिकॉग्नाइज हिम, कमा काफ मीम अलिफ से, माने जैसे, लाइक और एज। यारिफूना आइन रा फा से, माने वो पहचानते हैं। दे रिकॉग्नाइज अब्नाअहुम बा नून वाव से, माने अपने बेटे, देर सन्स। व इन्ना अलिफ नून नून से, माने और बेशक, एंड इंडीड। फरीकन फा रा कॉफ से, माने एक ग्रुप, अ ग्रुप। मिनहुम मीम नून से, माने उनमें से, ऑफ देम। लयक्तुमूना काफ ता मीम से, माने यकीनन छुपाते हैं। श्योरली दे कंसील। अल हक़ हा काफ काफ से, माने हक, द ट्रुथ। वहुम हा मीम से, माने और वो। वाइल दे यालमूना आइन लाम मीम से, माने जानते हैं, नो। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, और जिन्हें हमने किताब दी। यारिफूनहु, वो इन्हें पहचानते हैं। कमा यारिफून अब्नाअहुम, जैसे वो पहचानते हैं अपने बेटों को। व इन्ना फरीक़म मिनहुम, बेशक एक ग्रोह उनमें से। लयक्तुमूनल हक़्क़, यकीनन छुपाता है हक़ को। वहुम यालमून, और वो जानते हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और जिन्हें हमने दी किताब, वो इन्हें पहचानते हैं जैसे वो पहचानते हैं अपने बेटों को। बेशक एक ग्रोह उनमें से यकीनन छुपाता है हक़ को, और वो जानते हैं। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, टू दोज हुम वी गेव द बुक। यारिफूनहु, दे रिकॉग्नाइज हिम। कमा यारिफून अब्नाअहुम, एज दे रिकॉग्नाइज देयर सन्स। व इन्ना फरीक़म मिनहुम, indeed a group of them, लयक्तुमूनल हक़्क़, surely conceal, वहुम यालमून, while they know। Complete translation देखें। To those whom we gave the book, recognize him as they recognize their sons, indeed a group of them, surely conceal the truth, while they know। तफसीर आयत देखें। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत में कि जिन लोगों को अल्लाह ने किताब दी है, यानी अहले किताब जिनमें यहूद और नसारा आते हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। ऐसे पहचानते हैं जैसा कि अपनी औलाद को पहचानते हैं। उसके बावजूद भी वो हक छुपाते हैं, यानी हक का इल्म रखने के बावजूद सिर्फ हक का इनकार ही नहीं करते, बल्कि हक को पब्लिक के सामने आने भी नहीं देते। इस सिलसिले में यहाँ मजीद तफसील देखें। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु, और जिन्हें हमने दी किताब वो इन्हें पहचानते हैं। यहाँ पे इनसे मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, यानी अहले किताब अपने बेटों की तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब पहचानते हैं। उनकी आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया, औसाफ और मोजिज़ात यूं साफ साफ लिखे हैं कि शक की गुंजाइश ही नहीं रहती है। यानी यहूद और नसारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने औलाद को पहचानते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको जो आसमानी किताबें मिली हैं, यानी तौरात, ज़बूर, इंजील वगैरह, उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और मोजिज़ात काफी तफसील से बयान किए गए हैं, जिनके सबब अहले किताब को 100% यकीन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के ही रसूल हैं, बल्कि आखिरी रसूल हैं। और अहले किताब अपने कुतुब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम औसाफ पढ़ चुके हैं, यानी वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे, जिनकी बुनियाद पर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान गए थे। चुनांचे अहले किताब के उलमा पहली नजर में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लेते थे, जिस तरह अपनी औलाद को पहचानते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं यारिफूनहु कमा यारिफून अब्नाअहुम, वो उन्हें पहचानते हैं जैसे वो पहचानते हैं अपने बेटों को। यानी इस कदर यकीन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल की हैसियत से वो
अच्छी तरह से पहचान गए थे। तफसीर इब्न कसीर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। यानी अहले किताब अपने बेटों की तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब पहचानते हैं। उनकी आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया व औसाफ मौजूद हैं। कुर्तुबी कहते हैं कि एक मरतबा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम से, जो यहूदियों के जबरदस्त अल्लामा थे, पूछा, क्या तू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा ही जानता है जिस तरह अपनी औलाद को पहचानता है? यानी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक यहूदी आलिम से बात करें जो बहुत ही मशहूर है अपने इल्म में, कि क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हो जैसे कि अपनी औलाद को पहचानते हो? जवाब दिया, हाँ, बल्कि इससे भी ज्यादा, इसलिए कि आसमानों का अमीन फरिश्ता जमीन के अमीन शख्स पर नाजिल हुआ, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए और उसने आपकी सही तारीफ बता दी। यानी हजरत जिब्राइल हजरत ईसा के पास आए, फिर परवरदिगार ने उनकी सिफतें बयान की जो सब की सब आप में मौजूद हैं, फिर हमें आपके नबी बरहक होने में क्या शक रहा। यानी यहूदी आलिम कहता है कि जिब्राइल अमीन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरे हैं वही पिछले नबियों पर भी उतरे हैं, और जिब्राइल अमीन की ज़बानी काफ़ी सिफात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहूद और नसारा को बता दिए गए थे। तो फिर यह आलिम कहता है, फिर क्या वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बरहक होने में हमें कोई शक होगा? बिल्कुल नहीं, हमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हम आपको बैक निगाह क्यों ना पहचान लें, यानी एक नज़र में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को जान गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल के हैसियत से पहचान गए थे, बल्कि पहचान गए हैं, बल्कि हमें अपनी औलाद के बारे में शक है और आपकी नबूवत में कुछ शक नहीं। यानी औलाद की तरह नहीं पहचानते, बल्कि औलाद से बेहतर तरीके से और यकीनी तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रसूल की हैसियत से हम पहचानते हैं। यानी औलाद के बारे में भी शक हो सकता है कि वो हमारी है या नहीं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहूद और नसारा को कोई शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। गर्ज यह है कि जिस तरह लोगों के एक बड़े मजमे में एक शख्स अपने लड़के को पहचान लेता है, इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ जो अहले किताब की आसमानी किताबों में हैं, वो तमाम सिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस तरह नुमाया हैं कि बैक निगाह हर शख्स आपको जान जाता है। यानी इस कदर सिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिछली किताबों में स्पेसिफाइड है, मेंशन्ड है क्लैरिटी के साथ, कि एक ही नज़र में अहले किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान गए थे। ये एक मिसाल थी जो मुकम्मल यकीन के वक्त अरब दिया करते थे। यानी जब कोई बात यकीन से कहनी हो तो अरब लोगों का एक तरीका था कि यकीनी इल्म को साबित करने के लिए वो कहते हैं कि मैं ऐसे पहचानता हूँ फलानी चीज़ को या फलाने शख्स को जैसा कि मैं अपनी औलाद को पहचानता हूँ। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। अहले किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात अपनी किताबों में पढ़ चुके थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह यकीन के साथ पहचानते थे जैसे कोई अपने औलाद को पहचानता है, लेकिन हर धर्मी गुरूर व हसद के सबब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया। यानी यहूद और नसारा अपनी किताबों में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। मौजूदा यहूद और नसारा और उनके उलमा अपनी किताबों में पढ़ चुके हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा पहचानते हैं, पहचान गए हैं जैसा कि वो अपनी औलाद को पहचानते हैं, लेकिन उनके पास कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीमेसी है। वो समझते हैं कि उनका ब्लड सुप्रीम है, वो बेहतर नस्ल के हैं, वो इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। और फिर उनके दिल में ये भी हसद है, वो नहीं चाहते थे कि अल्लाह ताला अपना फजल दूसरी नस्ल में जारी कर दे, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन्हें एक किस्म का हसद पैदा हुआ। ये हसद और वो गुरूर दोनों मिलके उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को झुटला दिया, जबकि वो हक बात का इल्म रखने वालों में से थे और आज भी हैं। हक को पहचानने के बाद इनकार हक सबसे बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन्ना फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यालमून, बेशक एक ग्रोह उनमें से यकीनन छुपाता है हक और वो जानते हैं। यानी यहूद और नसारा के उलमा जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूरे यकीन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं, हक को समझ चुके हैं, पहचान चुके हैं, लेकिन ना ही उन्होंने हक को कबूल किया, ना ही दुनिया वालों तक उस हक को डिस्क्लोज किया। यानी हक का इनकार भी किया और हक को छुपा भी दिया ताकि दूसरे भी हक का इनकार करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।